जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक आंजने के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत करता हूं और बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे बालाजी महाराज, जिस क्षेत्र में सभी भक्तजन कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दीजिए। देखिए, एक यूपी से है सुमित, जो यूपी भालगढ़ के पास है। यूपी से है, गांव एक छोटा सा। तो वहां से एक सुमित है, उसने एक प्रश्न किया, एक सवाल किया है कि गुरुजी हमें यह बताइए कि हनुमान जी को कौन सा भोग प्रिय है, या कौन सा भोग हम दें, या कौन से भोग से प्रसन्न होते हैं, कौन से भोग से खुश होते हैं। देखिए सुमित जी, मैं आपको अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में ये सुमित जी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दीजिए और इनके घर में सदा खुशियों का भंडारा भरिए। रही बात अब हनुमान जी को या बालाजी महाराज को कौन सा भोग प्रिय है या कौन सा भोग देना चाहिए, देखिए, अलग अलग ओझाओं ने, अलग अलग सियाणों ने, अलग अलग भक्तों ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार वर्णन किया गया, अपने अपने हिसाब से बताया गया। वैसे तो हनुमान जी को या बालाजी महाराज को 33 जो कोटि देवता है और 33 कोटि कोटि ही भोग है। अलग अलग देवताओं के अपने अपने श्रद्धा भाव से अलग अलग भोग होते हैं। और आपने खासकर पूछा भाई हनुमान जी को या बालाजी महाराज को कौन सा भोग प्रिय है, किस भोग से सभी कार्य होते हैं, या कौन सा भोग उनको स्वादिष्ट लगता है। हमारे जो हनुमान जी हैं, मैं अपनी बुद्धि, जो मुझे बालाजी महाराज ने, हनुमान जी ने बुद्धि दी है, उस अनुसार इस वीडियो को बना रहा हूं। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको भोगों के बारे में पता लगेगा और कौन सा भोग किस वक्त देना चाहिए, कौन सा भोग हनुमान जी को प्रिय है। देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे बुद्धि दी है हनुमान जी ने, बालाजी महाराज, आप कोई सा भी भोग दो, अनेकों प्रकार के भोग हैं। अलग अलग ओझा ने, अलग अलग सियानों ने, अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग गुरुओं ने अपने अपने दिमाग के, अपने श्रद्धा को से बताया गया। किसी ने लड्डू का भोग बताया, किसी ने बूंदी का भोग बताया, किसी ने चूरमे का भोग बताया, किसी ने फल का भोग बताया, किसी ने गुड़ का भोग बताया, किसी ने चने का भोग बताया, किसी ने केले का भोग बताया, किसी ने फल का भोग बताया, किसी ने पूड़ी का भोग बताया, किसी ने तुलसा का भोग बताया। अनेक प्रकार से अनेक भक्तों ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार भोगों को बताया गया। और मेरा जो हिसाब है, मेरा जो मत है, मुझे जो बालाजी महाराज ने या हनुमान जी को बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि के अनुसार ये वीडियो बना रहा हूं और आपके कहने पे बना रहा हूं। देखिए, हमारे जो हनुमान जी, उसको क्या प्रिय है? उसको सबसे प्रिय राम जी है। राम जी का नाम प्रिय है, नाम जी का गुणगान प्रिय है और राम जी का हाव भाव प्रिय है। जो राम जी को अच्छा लगता है वो हनुमान जी को अच्छा लगता है। और हनुमान जी या बालाजी महाराज सारी हदें पार कर देते हैं अपने आराध्या को, अपने राम जी को खुश करने के लिए, या उनकी भक्ति करने के लिए, या उनका जप करने के लिए हर सारी मर्यादाएं लांघ देते हैं। उन्हें राम जी के सिवा और कुछ नहीं भाता। इब्राहिम जी को तो सब चीज प्रिय है। वो भक्तों के ऊपर या संगत के ऊपर या आम जन पर ही निर्भर करता है। उनकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसी उनकी आस्था होती है, जैसा उनका भाव होता है, वैसे ही राम जी होते हैं। ये सभी रामायण में भी और ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया। भी राम जी ऐसे बन जाते हैं जैसे जिसके भाव होते हैं। इब्राहिम भोग प्रिय है। राम जी को कौन सा भोग बड़ा प्रिय था जिससे राम जी बड़े खुश हुए थे, बड़े प्रसन्न हुए थे? श्रद्धा भाव का भोग प्रिय था। और श्रद्धा भाव किसकी थी? विलणी की। जब राम जी वनवास जा रहे थे या वन को जा रहे थे, तो विलणी ने उनके बाट देखी, विलणी के वेर,
तो भाव से बिलड़ी में तूने बेर, जो बेरी के बेर थे, बड़े चाव भाव से राम जी ने बेर खाए थे और वो बड़े प्रिय थे, बड़े स्वादिष्ट थे और बड़ा भोग था उसका बिलड़ी, क्योंकि श्रद्धा बहुत थी उसकी, भाव तो आस्था बहुत थी। तो मेरे हिसाब से अलग अलग सभी ने बड़े निरे भोग बताए, किसी ने किसी प्रकार के 56 प्रकार के आदि, जो केला, चूरमा, पूड़ी, गुलगुले, लड्डू, बूंदी के, जलेबी, अमृति, बड़ी बहुत कुछ था जो मेरे बुद्धि के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। बेरी के बेर का भोग लगाई हनुमान जी को, क्योंकि राम जी को बड़े प्रिय थे भाई बेर। और ये बेर का भोग कैसे लगाना, बस ये आपको पता होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बड़े सदर विश्वास के साथ कहता हूं, आप के बेर के भोग देखिए, फिर हनुमान जी की कृपा देखिए, फिर हनुमान जी की दृष्टि देखिए, कैसी अपार कृपा होती है जो बेरी के बेर के भोग देता है। बस बेरी के भोग देने किस प्रकार से, किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए, वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक बनने वाली वीडियो है अपने भोगों के बारे में। आप कोई भी दिन निर्धारित कीजिए 7 सप्ताह में, खास बात के मंगलवार का दिन ले लीजिए। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, बालाजी महाराज के मंदिर में जाइए, आप बेर लेके जाइए, बेरी के 8 बेर लेके जाने आपको। जब आप बेरी के बेर लेके जाए, आप जो मर्जी धूप ले सकते हो, दीप ले सकते हो, या दीप का दान दे सकते हो, जल का लोटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सिर्फ ओनली बेरी के 8 बेर लेके जाइए पहले मंगलवार। और एक हनुमान चालीसा या हनुमान बाहु या सुंदरकांड का पाठ या 50 का पाठ या 25 का पाठ या हनुमान 60 का, कोई भी आप एक पाठ लीजिए। जब आप बेरी के बेर लेके जाएं, 8 बेरी के लेके जाएं, वहां क्या करना है आपको, एक बार राम स्तुति का पाठ करना है और 8 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है, या हनुमान बाई का कोई भी आपने पाठ लिया, या सुंदरकांड का पाठ लिया, या 60 का पाठ लिया। एक पाठ कीजिए, एक बार साइड में रखिए हनुमान जी के चरणों में। 2 पाठ करे 2 बेर रखिए, 3 पाठ करे 3 बेर रखिए, 4 पाठ करे 4, और 5 पाठ करे 5 बेर रखिए, 6 पाठ, इसी करके आपने 8 पाठ करने हैं, चाहे हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। उसके बाद एक रामस्तुति का पाठ पहले करना आपने, जब आप आसन बिठा के बैठो, और एक पाठ हनुमान 60 का पाठ, या हनुमान जी के मतलब 8 चालीसा का पाठ का कोई भी पाठ करने के बाद एक रामस्तुति का पाठ फिर कीजिए, रामस्तुति का, और एक बेर लेके आइए अपने घर वापस। उस बेर को सारे परिवार में जो आपके सदस्य हैं, आपके घर के मेंबर है, परिवार है, जैसे दादा दादी हैं, भाई बहन अनमैरिड, जैसे भाई अनमैरिड हो या बहन अनमैरिड हो, बच्चे हो, दादा दादी हो, माता पिता हो, सभी को थोड़ा थोड़ा बेर दीजिए, थोड़ा थोड़ा भोग दीजिए एक बेरी का। फिर देखिए आप कृपा देखिए हनुमान जी की, और आपके कोई भी कार्य क्या रुकेंगे। आपका कोई भी कार्य, चाहे विदेश जाने का, चाहे भूत का, चाहे प्रेत का, चाहे जिन का, चाहे आत्मा का, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, कोई भी कार्य रुकेगा। आप दिल से देखिए और आप फिर कहना धन्यवाद गुरु जी, आपने बड़ा बढ़िया भोग बताया। अगले जो मंगलवार लेके जाए 9 बेर लेके जाइए और 9 पाठ कीजिए। एक रामस्तुति का पाठ पहले और 2 रामस्तुति के पाठ बाद में करना, और 2 बेर वापसी ले आइए 9 पाठ करने के बाद। उन बेरों को भी, 2 बेरों को जो वापसी लेके आए, सभी को खिलाना है थोड़ा थोड़ा। तीसरे मंगलवार फिर जाइए, 10 बेर लेके जाइए, 10 बार पाठ कीजिए, एक बार रामस्तुति का कीजिए, और 3 बार पाठ करने के बाद 3 बार बाद में कीजिए, और 3 बेर वापसी उठा लीजिए, सभी परिवार को खिलाइए। और जब आप चौथे मंगलवार जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में, 2 बार पहले रामस्तुति का पाठ करना और 2 बार बाद में करना, 4 बेर वापसी ले आइए। वो तो अपने 12 जो 11 भोग लेके गए ना, 11 बेर लेके गए, 11 पाठ तो अपने करने हैं जो आपने पहले दिन स्टार्ट किए थे, कोई से भी। तो उसमें से आपको जो 11 थे नहीं, जो 11 बेर आपने दिए, पहले दिन 1 बेर लेके आए, दूसरे दिन 2 बेर लेके, तीसरे दिन 3 बेर, चौथे दिन जो आपने 11 में दिन जो 11 भोगों का आपने
बेरों का भोग दिए तो उसमें 4 बेर लेके वापसी, वो सारे परिवार को दीजिए, सारे परिवार। फिर देखिए आपको कोई भी कार्य होगा। और हनुमान जी आपको सुपने में दर्शन देके, बालाजी महाराज सुपने में दर्शन देके, मतलब आपका जो प्रिय भोग दिया आपने मेरे आराध्या का, मेरे राम का अंश उस बेर के अंदर, वो बेर मुझे बड़े प्यारे लगे, बड़े प्रिय लगे। अब देखिए देखिए, और एक कार्य कोई सोच के जाइए आप हनुमान जी के मंदिर में, चाहे कोई भूत का, चाहे प्रेत का, कोई चाहे जिन का, चाहे कोई आत्मा, किसी प्रकार का कोई भी कार्य है, या कोई कोक बंधन में कोई भी बंधन है, और जो तो आप जो जल का लोटा लेके या कुछ भी लेके गए, जल अर्पण कीजिए। जो भी आप श्रद्धा के साथ प्रसाद लेके जाए, ना लेके जाए, लेके बेर पहली जो दिन पहले मंगलवार गए, जो आप वहां गए ना, तो 7 लेके जाइए, अगले दिन 8, अगले मंगल 9 और 10, 11। आपने 8, 9, 10, 11, पहले दिन 8, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 10 और चौथे मंगलवार 11। 4 मंगलवार कीजिए, एक महीने में 4 मंगलवार आएंगे। आपको कोई भी कार्य, किसी भी चीज से रिलेटेड कार्य ना कार्य बन के मुझे कहना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ बेर के भोग देगा, क्योंकि हाँ राम जी को प्रिय है भोग बेर के, और जो राम जी को प्रिय वो हनुमान जी को प्रिय है। हनुमान जी कहते हैं अभी मैं तो मेरे राम जी का सेवक, मेरे राम जी का दूत, मेरे राम जी का कार्यता। आप जो भी कार्य कहते राम जी का नाम लेके कीजिए, मेरे तो आशीर्वाद आप कार्य बने, क्योंकि मेरे राम जी का नाम नहीं। इसलिए सुमित जी, अगर सभी भक्तों को ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, कि आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी आराम से और बड़ी आसानी से मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मेरी साथ मेरी।